अब बीटीसी को टॉप डाउन एनालिसिस करें तो देखें, मंथली को अगर हम एनालाइज करें तो मंथली हमें एक ये बात बता रहा है कि मार्केट अभी अपने एक ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। और अगर तो ये मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ की कैंडल पूरे अभी तकरीबन 26 दिन बाद क्लोज होगी। तो अगर तो ये मंथली कैंडल इसी गैप के अंदर क्लोज हो जाती है तो मेरे भाई फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कम से कम 97-800 की लिक्विडिटी लेने के लिए। और ये 1 महीने में भी हो सकती है, 2 में भी, 3 में भी, आई डोंट नो, क्योंकि ये एक मंथली कैंडल है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्ट अगर होगी तो फिर इसका अगला टारगेट जो है ना वो 60-258 होगा, जो कि तकरीबन ये 2-3 महीने पहले मार्केट जो अपना एक लो लगा के आई है, मार्केट उसको टारगेट कर सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर मंथली एक बड़ा ओवरव्यू देखें तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है और यहाँ पर आपको सेल की एंट्री जो है ना वो मिल सकती है। एग्जाम्पल, अगर हम ब्लाइंड एंट्री की बात करें वेरिफिकेशन के बगैर तो आपको ये भाईजान बहुत लंबी ट्रेड दे रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर भी चूंकि ये मंथली का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ना ये नीचे की तरफ पुश कर सकता है। तो लिहाजा हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें भी सेलिंग के माइंडसेट की ही रखनी चाहिए। और दूसरा, आपको एक फार्मूला एंगल्फिंग भी मंथली के अंदर नज़र आ रहा है और यही वजह थी कि इसने मार्केट को नीचे की तरफ अभी धकेल दिया। बट इट डज़ नॉट मीन कि ये इसको फर्दर धकेल सकता है, क्योंकि 4 कैंडल्स बन चुकी हैं। तो अगर इसको नीचे जाना होता तो अब तक जा चुका होता। और फार्मूला एंगल्फिंग की वैलिडिटी जो है ना वो 3 से 6 कैंडल तक होती है। तो अभी यहाँ पे मंथली का स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर हम वीकली को देखें तो वीकली आपको एक रेंज में नजर आएगा। वीकली तो बहुत ऊपर अपना मामला जो है ना वो कर चुका है। वीकली का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो तो ऊपर है और वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो प्राइस है वहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो लेकर बैठी हुई है। और यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट को सपोर्ट करे। इनफैक्ट के काफ़ी नीचे है। और अभी यहाँ पे अगर वीकली का और ज़्यादा हम ओवरव्यू देखें तो देखें यहाँ पे कैंडल्स रिटेन कर चुकी हैं और लिक्विडिटी जो है ना वो वीकली ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ी हुई है, अभी तक इसने इसको ग्रैब नहीं किया एंड सो ऑन। लेकिन ओवरव्यू अगर देखें तो मार्केट का जो मोस्ट रिसेंट ट्रेंड अभी वीकली का है वो भी डाउन का ही है। तो अभी हमें जहाँ से और चीज़ें मिलेंगी वो हम देखेंगे। अब वीकली में हमें एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग मिल रही है कि यहाँ पर आप देखें क्लासिक गैप था, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, दूसरी बार रिजेक्ट हुई, तीसरी बार लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्ट हुई, चौथी बार मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि सेलिंग का मामला बन रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में भी अभी एक बाय के मोमेंटम की तरफ निकल जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे मंथली का गैप है तो यहाँ से रिजेक्ट लेके आएगी। यहाँ पे जो आपको 70,521 का एरिया मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है वो अपना एक बाय का मोमेंटम इस एरिए से पकड़ सकती है, जो कि हमारे लिए अभी एक वीकली का व्यू है। दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली तो ऑफ कोर्स जो मोस्ट रिसेंट ट्रेंड है दिल्ली का वो तो अप का ही लग रहा है। तो अभी आज की दिल्ली की कैंडल भी अभी डिसाइड करेगी किसने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे मंथली का ऑलरेडी गैप है। तो अगर तो ये स्विंग हाई के नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये नीचे अपने टारगेट क्विट कर सकती है 7855 पे एंड ऑफ कोर्स 75 का और जो 75,000 का जो एरिया है एक स्विंग लो का मार्केट इसको भी चेज कर सकते हैं। फिर इससे आगे हम देखेंगे कि मार्केट क्या बिहेव करती है और हमने अपना क्या डिसीजन लेना है। और 4 आवर ऑफ कोर्स 4 आवर भी आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी बाय की दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे देखनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये मैनिपुलेशन का गैप हो सकता है। नो डाउट कि ये क्लासिक गैप बना रहा है, लेकिन ये एक मैनिपुलेशन का गैप हो सकता है। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो आप एक्सपेक्ट ही करें कि मार्केट यहाँ से अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो डाउन की तरफ आ सकती है। तो ये बीटीसी के मेरे व्यू हैं।